हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही आप सबको पता है कि हमारी जो डब्बा मैडम है वो पहुंच गई हैं कहाँ पर, हैदराबाद। और हैदराबाद में उन्होंने अपना रखा है एक स्टोरी लगा के मीटअप, जो कि टाइम जो दिया था स्टोरी में वो दिया था 4:30 से 6:30 के बीच। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो सारे पक रहे थे। क्यों? क्योंकि ये 5 बजे तक भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाई थी। और उसके बाद फाइनली हमारी जो डब्बा मैडम है उन्होंने जब वहाँ पर एंट्री की थी तो फेस उनका बिल्कुल देखने लायक हो रहा था। मतलब चेहरे से इतनी हक्की बक्की और इतनी ज़्यादा घबराहट, वही वाली बात है ना, घबराहट हो गई फ्रेंड्स। तो इनको जो है वहाँ पे घबराहट हो गई और चेहरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि जैसे कितनी ज़्यादा अंदर से डरी हुई हैं। और जब वहाँ पे स्टेज पे पहुँच गई तो एज यूजुअल, जो क्योंकि वो तो व्लॉगर हैं, अगर वो शूट नहीं करेंगे, उनके जो मतलब उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, अगर उनको जो काम दिया गया था वो नहीं शूट करेंगे तो बाद में फिर उनको फटकार लगेगी। और जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि वो जो है डरते बहुत हैं, फिर वो बताते हैं कि मेरी शामत आ जाएगी। तो वो वहाँ पे अपना कैमरा निकाल के, मतलब अपना फ़ोन निकाल कर शूट करने लगे। तो मैडम को बड़ी एम्बेरसिंग फील हो रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने एक बार टोका, 2 बार टोका, जब वो नहीं रुक रहे तो एक्चुअली फिर उनका हाथ पकड़ के कहा कि नहीं रहने दो, मत शूट करो। मतलब वहाँ फिर उनको बेइज्जती फील हो रही थी। और सबसे बड़ी गलती तो मैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की बोलूँगी, जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था ना, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। क्योंकि हमने मीटअप बहुत से देखे हैं, हमने लखनीत के मीटअप देखे हैं, किस तरह से लोग जो है उन पर टूट कर नहीं पड़ते हैं, बहुत ही सिंसियर तरीके से। और मीटअप का मतलब ये नहीं होता कि आप बस चेयर पे बैठ जाओ और आपको जो जो भी आप आ रहे हैं वो अपनी बकवास करें और चले जाएं। और इन मैडम का एक एक काम और रहता है, नहीं मैं सबको सेल्फी दूंगी, मैं सबको फ़ोटो ज़रूर दूंगी, मैं यहाँ पे सबको फ़ोटो देकर जाऊंगी। तो वहाँ पे मैडम ने जो है ये कहा मुझे हैदराबादी सिखाओ, ये सिखाओ। और जो वहाँ पर लोग औरतें आई थी, मोस्टली वहाँ पे जो दिखाई दे रहे थे ऑडियंस में, वो सब मुझे लग रहा था 99% जो थे वो सब मोमडन्स थे। और वो भी जो उसमें लेडीज़ थी, लेडीज़ की जो संख्या थी वो थोड़ी ज़्यादा थी और जो जेंट्स की संख्या थी वो थोड़ी सी कम थी। हाँ, जेंट्स थे, लड़के भी थे, कुछ व्लॉगर्स भी थे उसमें। और जो लेडीज़ ज़्यादातर आई थी वो फुल्ली कवर्ड आई थी, जिनको कहते हैं रियल हिजाबी। और इनकी तरह नहीं, हिजाब का बहाना बना के जो है एक दुपट्टा कान के पीछे कर लिया और बस सबको ज्ञान बांटते फिरो। हिजाबी गर्ल ऐसी होती हैं, शादी के टाइम अबाया पहन लेती हैं, अच्छे कपड़े पहनती है तो अबाया हटा देती हैं। आपने भी मैडम सेम ही किया था। आपके हाईलाइटेड बाल जो है ना वो आज भी छपे हुए हैं पूरे नेट पे। अगर आप इनकी शादी के रिसेप्शन के फोटो देखेंगे तो इनके जो सारे बाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हिजाबी लड़कियां जो होती है ना वो अपनी शादी के टाइम पर भी हिजाब कैरी करती हैं और प्रॉपर तरीके से हिजाब कैरी करती हैं। आप जाइए, आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर अपने 1-2 लेक्चर देने के बाद और जब वो शूट कर रहे थे तो उनको रोकने के बाद हाथ पकड़ के खड़ी हो गई, क्योंकि इनको घबराहट हो रही थी। इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगर किसी ने, मतलब ये जो मीटअप होता है इसमें ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने मन की बातें पूछ सकते हैं, जो कि आप कैमरे पे नहीं पूछ सकते, लाइव में नहीं पूछ सकते, या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते। तो आप इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट का मतलब, ये मीटअप का मतलब यही है कि जो आपके जो लोग हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वो आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सके और आपसे अपने मन के कुछ भी सवाल पूछ सकें। ये इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं इनसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब इनके पास ना हो। और वो जो लोग बैठे हुए थे, जितने भी लोग थे, वो जैसे भी लोग थे, कि उनके सामने मेरी सारी चीज़ें अगर मैं जवाब दूंगी तो भी फंसूंगी और जवाब नहीं दूंगी तो भी फंसूंगी। क्योंकि आजकल इनकी जो कंट्रोवर्सल है, जो 2 दिन पहले हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कि इनका जो पुराना जो है ब्लास्ट फ्रॉम ब्लास्ट हमने डाला था, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा लोगों ने उस पर पॉडकास्ट और इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वायरल हो रहा है। होता वही है, देखिए, धुआं वही होता है जहाँ कहीं दबी हुई आग होती है, बिना आग के धुआं भी नहीं होता है। तो जो वो बातें हैं वो कितनी सच है कितनी सच नहीं है, क्योंकि जैसी भी वो बातें थी, जिस तरह की लिखी हुई थी, या जितनी जानकारी वहाँ से मिली थी कमेंट बॉक्स के, इनके ही पोस्ट के कमेंट बॉक्स से, वो वहाँ तक वो लग रहा था कि जो पर्सन थे वो वहीं से बिलोंग करते थे जहाँ से इनके ये कारनामे छपे हुए हैं। इनके लिए मीटअप का मतलब है लोगों से मिलना और उनसे गिफ्ट लेना, जो कि इससे पहले भी ये 1000 बार कर चुकी हैं। हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, उनको डेफिनेटली देखिएगा कि कितने लोगों ने इनको कितनी क्या क्या चीज़ें दी। ये चाहते तो उसको मना कर सकते थे, इतनी पब्लिक थी टूट टूट के। कुछ लोग गिफ्ट लेकर आए थे, कुछ लोग नहीं लेकर आए थे। तो जो लेकर आए थे ये उनसे ले रहे थे। तो सोच कर देखिए, जो नहीं लेकर आए होंगे उनको कैसा लग रहा होगा, उनको एम्बेरसिंग फील हो रहा होगा, या उनको ऐसा लग रहा होगा हम क्यों नहीं लेकर आए। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको मना कर देना चाहिए था कि नहीं। देखिए, उसमें कुछ खाने की चीज़ भी थी, क्योंकि कुछ जो लिफाफे में था ना वो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ऑयल। आप चटोरी तो बहुत है, हमारी मैडम बिना चाट टिक्के, बिना किसी चीज़ के खाए बिना कैसे रुक सकती हैं। तो इनके तो व्लॉग का, मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी का ही मकसद यही है,
घूमना फिरना, शॉपिंग करना और खाना। उसके बाद पब्लिक की तादाद बढ़ जाती है और बस एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया कि मैं सबको फोटो दे के जाऊंगी, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इस तरह से लग ही नहीं रहा था किसी भी तरह से कि ये एक सेलिब्रिटी की तरह से या एक गेस्ट की तरह से वहाँ पर आई हैं। और वो जो फनी भाई साहब है, बस वो जो है एक डमी की तरह से अपना इनके सपोर्ट में खड़े हुए थे और लग रहा था मतलब उनको कि वो कितना अजीब ऑकवर्ड सा फील कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को। वैसे ऑकवर्ड तो दोनों ही फील कर रहे थे क्योंकि इनका फर्स्ट मीटअप था, इनको बिल्कुल मीटअप का एम की भी सेंस नहीं थी। वो इस तरह से उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया, जो वो जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था ना वो भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था। और दूसरा, सोने पे सुहागा इन्होंने जो है अपनी तरफ से ये बोल दिया कि मैं सबको फोटो देकर जाऊंगी। तो अब भाई जब इतने लोग आए हैं और सबके पास फोन है, सबके पास कैमरा है और लोग वहां पर इतनी मेहनत करके आए भी हैं, आधा पौना घंटे इंतजार भी किया है कि हमारी मैडम आएंगी, हम उन्हें देखेंगे। जब उनको देखने के लिए इतना इंतजार कर सकते हैं तो फिर फोटो लेने के लिए वो उमड़ उमड़ के क्यों नहीं आएंगे। तो ये हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा। क्या कंडीशन हो रही थी कि लोग उनको निकलने का भी मौका नहीं दे रहे थे और ये बीच में बुरी तरह से फंस गई थी। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि मीटअप का पचका हो गया, क्योंकि इस तरह से मीटअप हमने तो देखा नहीं है। हमने और भी बहुत सारे व्लॉगर्स के मीटअप देखे थे। और रही बात इस चीज़ की, अगर इनको इसी तरह से ये ऑर्गेनाइज करना था, अच्छा करना था, बड़े लेवल पे करना था, तब ये फैन फेस्ट में क्यों नहीं गए जहां दुनिया भर के व्लॉगर्स को इनवाइट किया गया था। इनको इनवाइट ही नहीं किया गया है, ये जाना नहीं चाहते कि लोगों के सवाल जो लोग आजकल गूंज रहे हैं ना, इनके जो पास के जो सवाल है, जो लोग जो है इन चीज़ों को उठा रहे हैं, तो ये क्या जवाब देंगे वहाँ पर। अब जवाब नहीं देंगे तो भी इनको वो नहीं बच पाएंगे और जवाब देंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। तो यही सोचकर हो सकता है कि ये नहीं भी गए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद किसी भी चीज़ के लिए पूछते ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये यूट्यूबर के लिए था जो फैन फेस्ट था, वहाँ पर कौन सा व्लॉगर नहीं था। दुनिया भर के छोटे बड़े, बड़े लेवल के, छोटे लेवल के, कम सब्सक्राइबर वाले, ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले, हर तरह के व्लॉगर वहाँ हमें नजर आए। कुछ बड़ों बड़ों के तो नाम भी हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो जो मुझे देखकर भी मतलब बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये एक ही घर के 3 व्लॉगर होकर इनको वहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्विटेशन नहीं था। ये ऐसे प्रोग्राम के लिए अपने आप को जो है ज़्यादा बड़ा समझते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं। तो भाई सेलिब्रिटी तो वो भी कम नहीं थे जो वहाँ पे आए हैं ना, वो भी अब सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो पब्लिक है ना, फैन फॉलोइंग है, वो इतनी ज़्यादा है। कई लोग वहाँ पर ऐसे थे जो बिग बॉस कर आए थे, कई लोग ऐसे हैं जो शायद बिग बॉस में हमें नज़र आएंगे। लेकिन इनका क्या है कि ये शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस तरह के इवेंट में बुलाया ही नहीं जाता है। और ये जो इवेंट था ये स्पेशली इन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये वहाँ पे एज ए सेलिब्रिटी नजर आई थी, जो कि किसी भी तरह से सेलिब्रिटी लग नहीं रही थी। इन्होंने जो वो एक छोटी सी लाइन बोलकर अपने लिए ही जी का जंजाल बना लिया था, ये बोलकर कि मैं सबको फोटो देकर जाऊंगी। इतनी भगदड़ मच गई वहाँ पर कि लोग जो है वो टूटने लगे और उनको रास्ता भी नहीं देने लगे थे कि जो उन्होंने, जितने भी लोग उन्होंने वहाँ पे क्रू मेंबर रखे हुए थे, उनसे संभाला भी नहीं जा रहा था। तो इन्होंने इतनी सी लाइन बोलकर, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ, कब, कहाँ, कितना बोलना है, इस चीज़ की इनको सेंस ही नहीं है और अपने ऊपर इन्होंने सबको हावी करा लिया। इसमें जो हमने कुछ फोटोज़ जो है स्क्रीनशॉट इसमें अटैच किए हैं, उससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम इनकी कंडीशन क्या रही थी। या तो जब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे तो आपको ये ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहिए था। पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते, दूसरे शहर में, अपने शहर में करते। इससे पहले भी आप लोगों की भीड़ में गए हैं, तब भी आपने यही काम किया है। और अब जब आप दूसरे शहर में जाकर भी आपने यही काम किया है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मीटअप था ये फुल टू फ्लॉप था। तो मैं इस मीटअप का नाम दूंगी मीटअप गॉन रॉन्ग। अब देखने वाली बात यह है कि ये अपने व्लॉग में इसको कितना पॉजिटिव दिखाती हैं, कैसा दिखाती हैं। डेफिनेटली अच्छा ही दिखाएंगी। तो वो आप देखने वाली बात है कि इनके व्लॉग में हमें वो क्या देखने के लिए मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।